हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर डोयल एजुकेशन पर। नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का आज के क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के योग पर योग वाले सवाल हैं। पिछले वीडियो में कवर किए थे हमने क्वेश्चन अपने भाज्यता वाले भाग विधि पर आधारित, ठीक है, वो हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कुछ बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में ऐसे इजी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी समझ हमारी जो डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद हम बड़े लेवल के क्वेश्चन भी इस टाइप के करेंगे। योग पर आधारित सवाल हैं, संख्याओं का योग 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। कई तरह के अभाज्य संख्याओं का योग पूछ लेता है, सम संख्याओं का पूछ लेगा, विषम संख्याओं का, तो कई तरह वेरिएशन के क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में, इनको कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला है, आप अपना ऐसा ही प्यार भेजते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। जितना आप चैनल को शेयर करोगे उतना ही चैनल ग्रोथ करेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आने वाला आपको आज की वीडियो में। क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और रेलवे एग्जाम के लिए तो काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, हालांकि जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, उनको तो बड़ा ही इजी लगेगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है ख़ास तौर पर उनके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। ये संख्याएं नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं, अगर संख्याओं में किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा पहला या दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो संख्याओं पर ही बेस्ड है, ठीक है। शायद पहला वीडियो है जिसमें मैंने संख्याओं के बारे में बताया था, पहले नहीं तो दूसरा होगा कन्फर्म। तो आप वहाँ देख सकते हैं जाकर वीडियो को, आपको संख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, कौन से प्राकृतिक संख्याएं, कौन से रियल नंबर हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने उसमें अभाज्य संख्या, विषम सम, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैथ का और जीएस यानी संविधान का दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। कभी कभी औसत पूछ लेता है, इनका एवरेज कितना होगा, तो औसत वाली बात हम करेंगे अपना औसत वाले चैप्टर में। तो यहाँ के लिए जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए हम वही पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। आप आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, किसी भी संख्या का योग आपसे पूछे, सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, अभाज्य हो, कोई भी संख्या हो, चुटकियों में आप आंसर निकालोगे, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृत, तो इसने पूछा है पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जितनी भी संख्याएं होती है सारी संख्याएं वो प्राकृतिक ही होती हैं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहली 50 संख्याओं का योग पूछा। पहली 50 संख्याओं के योग से मतलब है ये इस तरह से कहना चाह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ऐसे चले जाएंगे हम प्लस 50 तक, ठीक है। समझना आप ध्यान से मेरी बात को, इस तरह से सवाल को पूछना चाह रहा है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ के उनका योग बताना है, उनका योग। आप बोलोगे इसको तो हम इस तरह कर सकते हैं, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15, हो सकता है, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हमें पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम नंबरों को ऐसे जोड़ना शुरू कर दें। उसने हज़ारों में पूछ लिया योग, तो आप 1000 संख्याओं को नहीं जोड़ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं पाएगा, खासतौर पर एग्जाम में। तो आपको एक ऐसी अप्रोच मैं बताने वाला हूँ, किसी भी नंबर का आप योग निकाल सकते हो, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आया। तो प्रथम 50 का मतलब ऐसे 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखो, उनको जोड़ो और जो भी आपका ऑप्शन है टिक करो। तो इसको करने का तरीका मेरे दोस्तों ये है, अगर संख्याओं के बीच में गैप, अंतर बराबर है, चाहे वो कैसी भी संख्या हो, अगर उनके बीच में अंतर बराबर है तो इससे आसान सवाल हमारे लिए हो ही नहीं सकता योग पर। तो
अंतर बराबर ही आएगा। मैं बताऊंगा कहाँ अंतर बराबर नहीं आएगा, मैं वहाँ बताऊंगा आपको कि कहाँ ये तरीका काम नहीं करेगा और कहाँ कहाँ ये तरीका काम करेगा। ठीक है, तो जहाँ अंतर बराबर है वहाँ ये तरीका काम करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो अंतर बराबर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 आया होगा कहीं फिर 7। तो संख्या एक एक के स्टेप से बढ़ रही है, यानी इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक की जितनी भी संख्या हैं सबके बीच में अंतर कितना है, 1 1 का अंतर है, यानी अंतर बराबर है। अंतर बराबर है तो बड़ी अच्छी बात है। जब अंतर बराबर है तो हम क्या कर लेंगे, जब अंतर बराबर होगा संख्याओं में तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जब अंतर बराबर है तो आप क्या पहली संख्या लेंगे, पहली संख्या मैंने 1 से लिखी थी 1, और अंतिम संख्या लेंगे 50 डिवाइड बाय 2। तो हम इस तरह से एक एवरेज निकाल लेंगे, औसत आ जाएगा। ये औसत कैसे आता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मैंने किया है, पहला पद दूसरा पद, तो 2 पद जोड़े हैं तो 2 से भाग लगेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 पद है तो इनका मैंने योग करना है, तो मैंने योग कर लिया, कितना आया 50 और 51 और 51 बटे 2 डिवाइड करोगे तो आप 25.5 यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर है, चलो भैया यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। यानी अगर अंतर बराबर है चाहे संख्या कोई है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पहली संख्या उठाना और लास्ट की संख्या उठाना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, भाग लगा देना। जैसे मैंने यहाँ पे आधा किया, चाहे तो आप इसको 25.5 लिख लो या 51 बटे 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा औसत आ गया निकल के, यानी पहली 50 संख्याओं का औसत इतना है 25.5 यानी 25.5। तो हमें औसत तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। यदि मैंने औसत निकाल लिया तो योग तो मेरे हाथ की बात है निकालना। देखो योग कैसे निकालेंगे, तो ये मेरा औसत आया है तो मैं योग निकालूंगा। तो योग भैया कितनी संख्याओं का पूछा है इसने, ये बताओ मुझे, कितनी संख्याओं का योग पूछा है, पहली 50 संख्याओं का योग पूछा। तो जितनी संख्याओं का योग पूछा है उस औसत में उतने ही संख्या से उतने ही नंबर से गुणा कर दो। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। अब 25 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 51। 25 से कम, 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 27 यानी 127। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग मेरे भाई कितना हुआ, 1275। कितना आया, 1275। तो 1 से लेकर यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग आता है 1275। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। एक बार और मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने दूसरा सवाल भी रखा है ऐसा ही। तो देखो पहली 50 संख्याओं का योग कितना होगा, पहली 50 संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैंने क्या किया है, पहली संख्या उठाई है और लास्ट की संख्या उठाई है। तो क्या किया मैंने, भाग लगा दिया, आधा कर दिया, 51 बटे 2 औसत आ गया। उस औसत में उतनी संख्याओं से गुणा करेंगे जितना योग पूछा है। कितनी संख्याओं का पूछा है, 50 संख्याओं का। तो मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना है मेरा 1275। 1275 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 1 से लेकर 100 तक, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। अब ऐसे मत कर देना, कैसे कि 1 से लेकर 50 तक का आया 1275, तो इसका डबल ही कर दो अब, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, प्रथम 100 यानी इस तरह से क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। यहाँ इस तरह से पूछा है प्रथम 100 संख्याओं का योग, ठीक है। ये सम में सम नहीं है, लगातार संख्या ही है अभी, ठीक है। ये सम में सम का कोई चक्कर नहीं है अभी तो संख्या कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। इसमें सम आ रही है, विषम आ रही है, भाज्य आ रही है, सारी संख्या काउंट होगी 1 से लेकर 100 तक। तो पहले हमें अपना देखना है सिंपल संख्याओं से योग हम कैसे निकालेंगे। तो क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग लगेगा 2 से और गुणा कितने से करूँगा। अब पहले एक काम कर लो, पहले इनको ही सोल्व कर लेते हैं। तो 101 में जब 2 से भाग लगाओगे तो कुछ आएगा कट के 50.5 आएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100 संख्याओं का मुझे योग निकालना है। 100 संख्याओं का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, योग निकालना है। तो अब बड़ी आसानी से मैं इसको काट लूँगा, 50 बार कटा, जब 50 की गुणा इधर करूँगा तो ये आएगा 505
0। ये मेरा औसत है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जो योग आया वो 50-50 आया है। एक बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया था, कितनी संख्याओं का योग 50-50 होता है, कितनी संख्याओं का योग 50-50 होता है। उसमें ऑप्शन में थी 100 संख्या, 50 संख्या, 75 संख्या या 125 संख्या। ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है सवाल। योग दे देगा तुम्हें, संख्याएं पूछ लेगा। ठीक है, योग दे के संख्या पूछ लेगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं ऑप्शन से भी। क्लियर है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी देखो बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। 1 से लेकर 100 तक, यानी प्रथम 100 संख्याओं का योग आता है हमारा 50-50। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें 75 संख्याओं का योग पूछा है जी आपसे। 75 संख्याओं का योग, प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग। तो आप इसको क्वेश्चन को निकालिए जरा। प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। ठीक है, योग कितना होगा। तो अब देखिए योग कितना होगा। पहली 50, तो मुझे क्या करना है, संख्या पहले लेनी है और अंतिम क्या है 75 डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 76, ऊपर योग नीचे 2। तो कितनी बार कटेगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो काट लेते, 2 3 6, 2 8 16, 38 आया। 38 आ गया इनका औसत। मुझे क्या चाहिए, क्या औसत पूछा है, नहीं, क्या पूछा है, योग। तो योग चाहिए, तो मुझे जितनी संख्या का योग पूछा उतने से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, उतने से मल्टीप्लाई करके मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आएगा आपका आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो कर ही देते हैं मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए वही तरीका, बड़ी गुणा है तो बचपन वाला तरीका ले लेते हैं। ठीक है, बचपन में ऐसे सिखाया जाता है, तो बचपन की चीज़ें हमेशा काम आती हैं। तो इतनी बड़ी गुणा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि 75 में 38 का डायरेक्ट मार दोगे तो इतना महान तो अभी कोई है नहीं, होगा कोई। तो हमें तो क्या करना है, धीरे धीरे महान बनना है। ठीक है, तो 5 8 40 का 0 हाथ से लगे 4 और 5 × 15 4 19, सॉरी 15 हाँ 19। तो उसके बाद हम गुणा करेंगे 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 21 और 5 26, 0 9 6 15, 6 1 7 और 1 8 और 2। ठीक है, अगर कोई दिक्कत गड़बड़ कैलकुलेशन में हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि क्लास बिल्कुल खाली, अकेला मैं ही हूँ। अगर गड़बड़ के चांस होते हैं, अगर बच्चे होते तो वो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर मुझसे हो जाए मिस्टेक तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सवाल नंबर उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें कितना आया हमारा, ये 2850। तो ये कितना आया हमारा 2850 आ गया आंसर। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, बड़ी आसानी से। कितनी भी बड़ी संख्याओं का योग आपसे पूछे, आप तुरंत उसका आंसर निकालोगे। क्लियर है। आप निकाल के देखना अपनी तरफ से भी। 75 लिया है, 175 लेना, 200 लेना, 400 600 जो भी आप ले सकते हो, सोच सकते हो, आप सोच लेना। बस तरीका ध्यान रखना, पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। अब 2 से भाग क्यों लगाते हैं, बहुत बच्चों का ये भी सवाल होता है कि 2 से ही भाग क्यों लगाते हैं। मेरे भाई 2 से भाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने 2 ही तो संख्या जोड़ी है। आप 3 जोड़ लो, 3 से लगाना पड़ेगा, लेकिन 3 जोड़ना नहीं है। ठीक है, पहली और लास्ट 2 जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, औसत ऐसे तो निकालते हैं, जितनी संख्याओं का हम योग करते हैं उतनी संख्याओं से तो भाग लगाते हैं। तो 2 संख्याओं को योग किया, 2 से भाग लगाया, बात क्लियर है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप मैंने चेंज कर दिया है 4 का। तो आप, उम्मीद है 3 सवाल मैंने बता दिए इस टाइप के, आपको अच्छे से वो समझ आ गए होंगे, तो आप इनको कर सकते हैं। अब अपनी किताब से अपनी तरफ से संख्या मान लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक ये वाला ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज के 3 का मतलब है 3 से कटने वाली पहली 5 संख्याओं का योग पूछा है। गुणज का मतलब होता है 3 से कटने वाली, 3 के पहाड़े में आने वाली पहली 5 संख्या कौन कौन सी हैं। तो 3 के पहाड़े में आने वाली पहली 5 संख्या लिख लेते हैं जी।
देखो 3 के पहाड़े में आने वाली पहले तो 3 ही है, उसके बाद 6 हो गई, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 12 और उसके बाद क्या आता है 15, हो गए 5। तो इनका योग पूछा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। तो ये तो बड़ा आसान है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको इसमें औसत निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो 45 हो गया, 6 3 9 9 18 12 30 और 15 45, तो बड़ा आसान है। अगर मान लो बड़ा आ गया, जैसे ये आ गया, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर हमारा वही तरीका है। तरीका क्या है, पहली संख्या उठाएंगे और लास्ट की संख्या उठाएंगे, 3 + 15 / 2, गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे कितनी संख्या जोड़ी है 5, तो गुणा कर देंगे 5 से। मैंने डायरेक्ट कर दिया आपकी बार, तो 15 3 18, यानी 18/2 गुणा 5, तो 9 बार कटेगा और 9 पंजे 45, है ना कमाल की बात, 9 पंजे 45। तो आप जो चाहे तरीका छोटे सवालों पे इसको लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बड़ी संख्या ज़्यादा है तो फिर आपको ये कारागार साबित होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है तुम्हें करना है, करके देखो जरा, इस सवाल को करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना तो पता ही है क्या होता है, ठीक है। इसमें पूछा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना होगा, यानी 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, यानी 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 50 से कम हैं, 50 से कम। तो आप क्या करेंगे, 3 के पहाड़े को लिखेंगे, 3 का पहाड़ा तो 10 तक 30 तक ही जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये देख लो 50 से कम पूछा है ना, तो संख्या कैसे निकालेंगे, कि पता कैसे चलेगा कि कितनी है, लास्ट की कौन सी है। तो 50 से कम पूछा, तो इसका मतलब 50 से ऊपर नहीं जाना, 50 से कम। तो आप एक बात बता दो मुझे कि 50 से पहले वह कौन सी संख्या जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, 50 से पहले। तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 50, 50 से पहले तो क्या आता है 49 आता है, क्या 49 3 से कभी कट जाएगा, 49 3 से। मैंने विभाजकता के नियम भी आपको पढ़ा रखे हैं, शुरू की पहली दूसरी तीसरी वीडियो में, शायद आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या किस से कटती है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो 49 3 से कटेगा नहीं, 9 और 4 13 आता है, 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिनका योग 3 से कटे, जिनका योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9 और 4 13, क्या 13 3 से कटता है कभी, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप ये मत बोलना 13 को काट देंगे हम 3 से, ठीक है, 4.5, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो अब 13 3 से कभी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 49 भी नहीं कटने वाला है। तो इसके पहले देखें 49 से पहले क्या 48, क्या 48 3 से कटेगा, देखो 8 और 4 12, योग 12 बन रहा है, 100% 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 48, यानी 50 से कम जो अंतिम संख्या है 3 से कटने वाली, वो कौन सी मेरे दोस्त 48। तो पहली का तो हमें पता है, पहली तो 3 से कटने वाली 3 है, उसके बाद 6 होगी, उसके बाद 9, ऐसे ऐसे करके 48 तक गए। तो बस अब मुझे क्या करना है, अंतिम संख्या देखनी है। पहली का तो मुझे पता है 3 है, तो अंतिम क्या मिली मुझे 48, अंतिम संख्या क्या मिली मुझे 48। तो 3 + 48/2। अब यहाँ पे 50 मत कर देना, क्यों, क्योंकि 50 से कम पूछिए, 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली लास्ट जो संख्या वो 48 है, तो पहली 3 अंतिम 48, ये आया 51/2। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा भाई, अब हमें देखना है कि संख्याएं आखिर हैं कितनी, संख्याएं आखिर हैं कितनी। तो ये कैसे पता चलेगा संख्याएं हैं कितनी, यहाँ योग निकालने के लिए मुझे संख्याएं चाहिए। तो 3 से लेकर 48 तक मैंने देखा, तो ये 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, 48 तक कितनी संख्याएं बनेंगी। जैसे यहाँ तक ये 3 बजे दिखाई दे, इसके बाद 12 आएगा तो चौथे नंबर पे आएगा, 15 आएगा तो 5वें पे, तो 48 तक कितनी संख्याएं बनेंगी। आपको ऐसे भी गिनने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बात बता दो मुझे, कितने की गुणा करके 3 में 48 आता है,
3 में कितने की गुणा करके 48 आएगा, या ऐसे देख लो कि जो 48 है वो 3 से कितनी बार कटेगा, अब बोलोगे 16 बार कटेगा, 16 × 48। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक संख्या 16 है, केवल यहाँ से यहाँ तक संख्या कितनी है 16। तो मिल गई मुझे, यानी 16 संख्याओं का योग पूछा है। तो 2 अट्ठे 16 और 51 अट्ठे, तो 8 एकम 8 और 5 अट्ठे 40। तो साथियों मेरा योग आया है 408। योग कितना है 408। तो 50 से कम 3 के जितने भी धनात्मक गुणज हैं मैंने उनका योग निकाला 408। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा, अब आता है कुछ अलग तरह का सवाल, टाइप चेंज हो गई है। कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के, कुछ पता चल रहा है। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसमें करना क्या है, बस संख्या लिख दी और प्लस का निशान लगा दिया और योग हमसे पूछ लिया है। तो हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए बस। हमने देख लिया प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, योग पूछा है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इन संख्याओं का हमें ध्यान रखना है, इन संख्याओं का ध्यान रखना है। कि आप बोलोगे संख्याओं का क्या ध्यान रखना है, 2 है, 4 है, 8 है और 6 है, ठीक है। तो इस खास क्वेश्चन है आपके लिए, इस संख्या का ध्यान रखना है कि ये संख्या कैसी है, ये संख्या सम है। उसने लिखा नहीं है यहाँ पे, क्लियर नहीं किया कि सम संख्याओं का पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना, नहीं, ये हमें खुद पहचानना है। पेपर में भी ऐसा ही आएगा, संख्या लिख देगा और प्लस का चिन्ह लगा देगा, बता दो योग। तो हमें पहचानना है कि संख्या कैसी है। तो हमें दिखाई दे रहा है संख्या तो सम है, 2 4 6 8 सम संख्या है। 8 के बाद 10 12 14 16 18 20, तो सम संख्या है। तो ध्यान रखना सम संख्याओं का जब भी योग पूछेगा तो ध्यान रखेंगे संख्याओं का। तो सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमें करना क्या है दोस्तों, हमें काम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या क्या है 20, 20 तक का पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या लूँगा और लास्ट की संख्या मुझे लेनी है और भाग लगाना 2 से। यह आएगा भाई 22/2, तो ये आया कितना 11। मेरा एवरेज निकल के आया है कितना 11, औसत निकल के आया 11। समझ गए। अच्छा, अब पहली 20 सम संख्याओं का, वो ऐसे भी दे सकता है पहली 20 सम संख्याओं का, तो वो क्वेश्चन हमारा अलग हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो इसने लिख के दिया है कि यहाँ तक का योग कितना होगा, यानी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक बात बताओ मुझे, 20 हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक सम संख्याएं कितनी बनेंगी, 2 से लेकर 20 तक यदि मैं गिनती गिनूं तो मुझे सम संख्याएं कितनी मिलेंगी, मुझे सम संख्याएं कितनी मिलेंगी, ये बता सकते हैं आप, सम संख्याएं कितनी मिलेंगी। तो आपको एक काम करना है, देखो एक मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ कि जितनी भी संख्या होती हैं, मान लो आपने 1 से लेकर 100 तक की गिनती गिन दी, 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपने गिन दी। अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं सम पड़ी और कितनी संख्याएं विषम आपको मिली, तो आप बोलोगे आधी सम आधी विषम। नहीं, आप जहाँ तक भी गिनतियाँ गिन सकते हो वहाँ तक आधी सम होती हैं और आधी विषम। आप 500 तक गिन लो, 500 तक लिख लो, तो वह 500 में 250 सम और 250 विषम। 10 तक देखेंगे तो 5 सम 5 विषम। एक डेमो दे देता हूँ आपको। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, 16 तक ही रहने देते हैं, आगे जगह भी नहीं है। मैंने 16 तक लिख दी हैं गिनतियाँ। तो आप मुझे गिनकर बताओ इसमें सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है, सम और विषम कितनी है। तो यहाँ 8 8 निकलेंगे, हम सम गिन लेते हैं। देखो, एक सम 2 4 6 8 10 12 14 और 1 16, तो कितनी हो गई ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 16 तक मैंने गिनतियाँ गिनी है, तो 16 में मुझे 8 सम मिली और 8 ही विषम होंगी, ठीक है, 8 सम और 8 विषम। क्लियर है दोस्तों। तो जितनी भी आप गिनतियाँ गिनोगे उसमें आधी सम होती है आधी विषम होती हैं। अगर मैं बात करूँ
यहाँ से यहाँ तक की सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आप 20 तक गिनती लिखोगे ऐसे, तो 20 तक आपको सम कितनी मिलेंगी, 20 तक सम आधी मिलेंगी, तो सम कितनी है 10। अगर आपसे 40 तक पूछता तो आप कितने बताते, सम 20। ठीक है, तो आपने 2 से 20 तक देखा, सम कितनी मिलेंगी आपको, केवल सम मिलेंगी आपको 10 संख्या। तो आपको गुणा कितने से करना है, 10 से करना है, 11.110। ठीक है, तो योग कितना आया इनका 110, योग कितना आया 110। तो ये सम संख्या आपको मिली है केवल 10, तो इनका योग 110। क्लियर है? आप चाहे डायरेक्ट ऐसे भी इनको जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने 16 लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17, 18, 19 और 20। आप जो सम है उनको जोड़ लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, इन सब को ऐड कर लीजिए, 2, 4, 6 इस तरह से ऐड करके देख लो कितना बनेगा इनका योग। सही बन रहा है क्या? 110 ही आएगा, 2 बार कटा 11.110। 4, 2, 6 और 6 12, 8 20 और 10 30, 30 और 42, 46 और 56 और 6 62, 72, 72 और 18, 90 और 20, 110। ठीक है, क्लियर है? आप डायरेक्ट भी ऐसे अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने इसलिए देखा है। चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है, आप इसको खुद करके देख लो किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन खुद निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 2 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो आपको ये निकालना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, आप करोगे अपने आप से, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या हमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में है 12, 14, 16 यानी 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग। 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो यहाँ भी सम है, एक गड़बड़ है क्या कि संख्या उसने अब की बार बीच में से आपको दिया है, 12 से शुरुआत की, यानी 2 से अब की बार, यानी पहली सम से नहीं लिया है, बीच में से कहीं से ले लिया। तो जब भी कभी बीच में से क्वेश्चन संख्या आए, बीच में से संख्या पूछ ले, यानी शुरुआत से, यानी 1 से या 2 नंबर से शुरू ना करें, बीच में से, इसलिए ये पूछा है। तो उसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, वही चीज़ करनी है। 12 पहली और लास्ट कितनी है 50 और भाग लगाएंगे 2 से। तो ये आया मेरा कितना 62/2, ये तो कट जाएगा 31। तो अब मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ मुझे योग निकालने के लिए किसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो किसी संख्या से, किस संख्या से करना पड़ेगा कि जितनी संख्या है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये संख्या गिन लो, 12 से 50 तक संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप गिन सकते हैं। छोटी संख्या है तो आप गिन लेंगे, मान लो 50 तक तो आप गिन भी सकते हैं, पेपर में गिन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ आ गया आपका 500, या आ गया आपका 1000, या आ गया आपका 1200, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप गिनेंगे कैसे, तो आपको गिनने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये नंबर यहाँ से यहाँ तक कितने हैं। तो इन नंबरों को मैं पहचानने का एक तरीका आपको बता दूँ। पहले तो आपको ये देखना है कि कहाँ तक का योग पूछा है, 50 तक का पूछा, तो इसमें से वो संख्याएं घटाएंगे जहाँ से शुरुआत की है ना, इससे पहले वाली सारी सम संख्या घटा दो, क्योंकि सम है ना, तो सम ही घटानी है। अगर लगातार संख्या होती 12, 13, 14, 15, तो मैं 11 घटा देता। ठीक है, अगर लगातार होती तो मैं अब यहाँ इसमें से 11 नहीं घटा सकता। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो सम संख्या नहीं है, तो इसमें से मुझे सम संख्या घटानी पड़ेगी। तो 12 से पहले सम कौन सी होती है, 10 होती है। तो टोटल नंबर कितने रह गए, 40। टोटल नंबर यहाँ से यहाँ तक कितने रह गए, 40 टोटल नंबर मेरे रह गए। ठीक है, 40।
अब 40 में मुझे क्या करना है, ये भी देखना है। 40 नंबर तो है, लेकिन 40 में आधी मुझे सम मिलेंगे और आधी मुझे विषम मिलेंगे। 40 ही तो है, 40 में आधी सम आधी विषम भी तो अभी देखनी है मुझे, क्योंकि टोटल नंबर निकाले मैंने 40। टोटल नंबर की मत कर देना, क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। तो संख्या कितनी बची, 40। तो 40 में मुझे देखना है कि सम कितनी विषम, तो 40 का आधा कर दो, आधी सम आधी विषम। तो आधी सम आधी विषम, तो गुणा कितने से करेंगे भाई, 20 से। तो 31 दूनी 62, तो कितना आया 620। इनका योग कितना आया 620। उम्मीद है बात क्लियर रही। हमने इससे पहले वाली सारी सम घटा दी। तो इससे पहले 12 से पहली सम कौन सी है, 10 पड़ती है। तो 10 घटाया, नंबर मुझे कितने मिले 40। यहाँ से यहाँ तक 40 नंबर हैं। तो इन 40 संख्याओं में 40 नंबर में सम कितने मिलेंगे मुझे, आधा आधा कर दो। मैंने बताया था जहाँ तक भी संख्या गिनोगे उसमें आधा सम आधा विषम। तो सम विषम ये रहे आधा आधा, तो मैंने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि एक तरह से बेस अगर आपका बन गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को उधेड़ दोगे, इतना तो मैं बता रहा हूँ। अब भैया इस क्वेश्चन में क्या है, देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो संख्या विषम है, विषम संख्याओं का पूछा है। तो विषम संख्याओं का पेपर में ही पूछ सकता है। 1 से लेकर 50 तक की सारी विषम संख्याओं का योग। सारी विषम संख्याओं का मतलब लगातार ही है विषम संख्या। ठीक है, विषम तो लगातार ही होती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही पूछ लिया है 1 नंबर से। तो मुझे करना क्या है, 1 प्लस विषम संख्या, सॉरी। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में 1 3 5 7 कहीं 9 आया होगा, 11 भी आया होगा, 13 भी, फिर 15 भी, फिर 17 भी। ठीक है, ऐसे करते करते 50 तक चला गया। तो मैं क्या करूं, पहली संख्या ली मैंने, अंतिम क्या मैं 50 ले लूं, क्योंकि अंत में तो 50 ही है, अंत में तो 50 ही है। तो आपने बोलोगे, आपने बताया था पहले लो और लास्ट की संख्या लो, पहली संख्या लो और अंतिम संख्या लो। तो मैंने पहले ले ली, अंतिम ले ली, भाग लगा दिया 2 का। क्या मेरा उत्तर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। अगर ये विषम संख्या होती तो बिल्कुल सही आता, लेकिन 50 विषम नहीं है, 50 क्या है, सम है। तो हम 50 को कभी भी नहीं ले सकते। 50 को लेने की गलती कभी मत कर देना विषम में। तो 50 तो सम है, तो फिर क्या लें, 50 से पहले 49 तो कहीं ना कहीं आया ही होगा। तो 49 विषम है, तो अंतिम क्या मानेंगे हम, 49 मानेंगे, अंतिम 49। ठीक है, तो ये आया मेरा 50/2, यानी कितना 25। कितना आया 25, एवरेज निकल के 25 आया। विषम लेनी है, पहली विषम लिए तो लास्ट वाली भी विषम लेनी है, ध्यान रखना। अगर 51 होता तो मैं इसको 51 को ले लेता, क्योंकि 51 विषम है, लेकिन 50 सम में 50 को नहीं लिया जा सकता। अब मैं बात करूं, मुझे 1 से लेकर 50 तक संख्या मैंने देख रही है। तो 1 से लेकर 50 तक मुझे विषम कितनी मिलेंगी, सम कितनी मिलेंगी। तो आप बोलोगे आधी सम और आधी विषम। तो 50 का आधा कितना 25, तो 25 में कितना 625। ये उत्तर हो गया। ठीक है, आंसर क्या आया 625। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन अपने करने हैं। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आपको जहाँ भी डाउट लगे, आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो, तो मुझे बता देना कमेंट करके। मैं उस चीज़ को दोबारा वीडियो में आपको एक बार रिवाइंड करवा दूंगा, उस चीज़ को जिस क्वेश्चन में भी आपको गड़बड़ हो। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थोड़ी बहुत कम आई हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगर इस जैसा अगर दूसरा क्वेश्चन मिले तो उसको आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, इतना तो भरोसा कर सकता हूँ आप पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इसमें बीच में से पूछ लिया है विषम संख्याओं का ही, बीच से विषम संख्याओं का पूछा गया सवाल। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या 11 प्लस 49। अंतिम तो 49 ही है, क्या आएगा 50 और 10 60 30। ठीक है, मेरा औसत आया इनका 30। तो मुझे अब करना क्या है, मुझे पहले तो ये नंबर देखने के 11 से 50 तक नंबर कितने हैं, 11 से 50 तक मेरे नंबर कितने हैं।
1 2 3 4 ऐसे गिन लो, या आपको करना क्या है, 50 में से वो घटा दो, क्या इससे पहले वाले क्या सारे विषम, इससे पहले विषम क्या आएगा 9, इससे पहले विषम संख्या कौन सी आती है 9, तो इससे पहले विषम आएगी, तो कितना बचा हमारा 41, हमारे पास 41 नंबर बचे, 41 नंबर बचे। अब 41 में हमें सम देखना है और 41 में विषम देखना है। तो 41 का तो आधा हम कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप कर लो इसमें से एक माइनस कर लो, ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए कि जिसका हम आधा नहीं कर सकते, जिसका आधा पॉइंट में हो, तो उसमें से एक घटा लिया करो। तो अब एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 का तो आधा आप कर सकते हो, तो 40 में 20 सम और 20 विषम, 20 सम और 20 विषम, 40 में 20 सम और 20 क्या हो गई विषम, क्लियर है। तो 40 का मैंने आधा आधा कर लिया। तो अब मुझे ये देखना है 41 में से मैंने एक कम किया था, सम बनाया था, नहीं विषम संख्या से सम बनाया है, ठीक है, कम करके। तो 41वां नंबर जो है ये मुझे बता दो सम है या विषम। संख्या जो मैंने ये लिख दी यहाँ पे, मान लो 41 लिख दिया, मैं तुमसे पूछूं कि सम है या विषम, आप बोलोगे विषम, तो ये विषम है तो एक विषम की तरफ जुड़ जाएगा, क्योंकि 41 जो था ये विषम था नंबर। तो अब विषम संख्या कितनी होगी 21, विषम संख्या कितनी होगी 21, ठीक है। अब हमें पता चल गया 41 तक विषम कितनी है 21 विषम 21 सम, सॉरी 20 सम। तो मैं क्या करूंगा, गुणा कितने से कर दूंगा 21 से कर दूंगा, 21 दिया 63, योग कितना आया 630, मेरा योग आया इनका 630, क्लियर है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, 630। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने सम भी देख लिया है, विषम भी देख लिए हैं, लगातार संख्या भी देख ली है। तो अब देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं से यदि वो क्वेश्चन पूछेगा, तो अभाज्य संख्याओं से वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ सकता है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपसे अभाज्य संख्याओं का योग पूछेगा तो वहाँ पर ये तरीका काम आने वाला नहीं है। कौन सा तरीका, ये तरीका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, डिवाइड बाय 2, ठीक है, वहाँ ये तरीका काम आने वाला नहीं है, क्लियर हुआ आपको। और गुणा यहाँ पे करनी पड़ती है हमें n से, गुणा n, वहाँ पे ये तरीका काम आने वाला आपका नहीं है, ठीक है। ये तरीका आपको काम नहीं करेगा, क्यों, ये तरीका वही काम करेगा जब संख्याओं में जो अंतर होता है वो बराबर का होता है। अभाज्य संख्याओं में अंतर बराबर का कभी नहीं होगा, ठीक है, एक कहीं मिलेगी तो एक कहीं मिलेगी संख्या भाज्य, तो वहाँ अंतर बराबर नहीं होगा। तो जब अंतर बराबर नहीं होगा तो इन तीनों सवालों को फिर करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो इनको करने का एक सबसे सिंपल तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो कभी भी जब अभाज्य संख्याओं से सवाल पूछे तो प्रथम और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग मत लगाना मेरे दोस्तों। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से क्या इसकी अप्रोच। अगर उसको पूछना ही होगा अभाज्य संख्या होगा तो वो थोड़ी सी अभाज्य संख्याओं का ही पूछेगा। जैसे मान लो पूछ लिया पहली 7 या पहली 9 पहली 5, तो ऐसे पूछ सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा। अगर बड़ा ही पूछेगा तो फिर वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 50 और 70 के बीच आने वाली सारी अभाज्य संख्या 20 और 45, तो फिर वो ऐसे पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा पहली 100 अभाज्य संख्याओं को औसत योग कितना होगा, तो पहली 100 कहाँ तक ढूंढोगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगी जाके। तो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं। तो इसको देख लेते हैं, पहली 7 अभाज्य संख्या आखिर है कौन कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन यहाँ है। पहली 7 तो हमें देखनी पड़ेगी, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी लूँ बताइए, जिनको पता है वो बताएंगे। पहली अभाज्य होती है 2, उसके बाद दूसरी अभाज्य 3, फिर 5, 7, 9 ले लूँ, नहीं 11, 13 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 हुई हैं अभी तो, और 17।
दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 विषम संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है जो केवल एक से और अपने आप से ही कटे, वही अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप संख्याओं का वीडियो देख सकते हैं अगर संख्याओं में डाउट है किसी को। तो अब क्या करेंगे, बस इनका योग कर लो, हमारा उत्तर आ गया। 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11, 17 और 10 27, 1 28, 28 और 13, 28 और 10 38, 38 और 3 41, 41 और 17, पहले 7 जोड़ लो, 41 और 7 41 और 7 48 और 10 58। ठीक है, एक बार रिकाउंट कर लेंगे। 3 और 2 5 5 10 और 7 17, 17 और 11, 17 18 10 28, 28 और 3 31 और 10 41, 41 7 48, 48 10 58। ठीक है, ये योग आया है हमारा पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग। तो हम ऐसे उस योग को निकालेंगे, बाकी इसका और कोई तरीका किसी के पास नहीं आपको मिलेगा। मुझे वीडियो का भी ध्यान रखना पड़ता है बार बार क्योंकि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो आप अभाज्य संख्याओं को ऐसे ही निकालेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा 50 और 70 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 50 और 70 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें ढूंढना है, छांटना पड़ेगा। ठीक है, और ये अभाज्य संख्या को हम तभी छांट पाएंगे, तभी ढूंढ सकते हैं जब हमें पता हो कि अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो ठीक है, देख लेना, बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, आप भी बोलोगे बार बार ही बोल रहे वीडियो देखो, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कैसे उनको पहचानेंगे। तो देखो 50 और 70 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या, तो 50 और 70 के बीच, इनके बीच आने वाली, ना तो ये लेंगे ना ये लेंगे, भले ही अभाज्य हो, ये कभी कभी इसको भी अभाज्य रख देगा कि इनके बीच आने वाली, तो बीच आने वाली ही देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इनके बीच आने वाली पहली अभाज्य संख्या क्या मिलेगी मुझे, 51 है क्या? 17 तो 51 नहीं है, 53 है पहली अभाज्य संख्या। ठीक है, 54 कट जाएगा, 55 5 से कटेगा, 56 भी कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा, 58, उसके बाद 59 है, 59 के बाद देखते हैं 61 है, 61 के बाद देखते हैं 67 है, और तो कोई है ही नहीं, 69 भी नहीं है। तो अब योग कर लेंगे इनका। अब योग क्या योग करेंगे, 7 और 1 8, 9 17 और 3 20 का 0 हंस लगे 2, 6 6 12, 12 और 10 22 और 2 24। इनका योग कितना आया है, 240। 240 है ना, सिंपल, बिल्कुल इजी, बहुत आसान। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग निकाल सकते हो इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 13 को कवर कर लेंगे जल्दी से। 20 और 45 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 20 और 45 के बीच आने वाली। तो 20 और 45 के बीच आने वाली क्या 21 अभाज्य संख्या मान सकते हैं, नहीं मानेंगे। 23 के बाद क्या मिलेगा हमें, 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41, अगर गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, 41 के बाद 43, 44 45 नहीं। ठीक है, तो ये है, एक बार देख लेते हैं। 20 के बाद 23 आता है, 23 24 25 26 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, 30 नहीं, 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 35 36 कुछ नहीं, 37 41 और 43। ठीक है, 9 और 3 12, 13, 13 7 20, 21, 21 और 3 24 का 4 हंस लगे 2, 2 और 2 4 और 3 7, 3 10, 4 14, 4 18, 18 2 20। क्या बात है, 204। कितना आया, 204। तो 20 और 45 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग हमने निकाला है 204 निकाला है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपने बड़े एंजॉय किए होंगे। तो हमें करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन पे डेवलप करेंगे अपनी समझ को,
उसके बाद बड़े लेवल के, खूब बड़े लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मज़ा आ जाएगा आपको, इन पे प्रैक्टिस कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।